ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त जगति और त्रिष्टुप नाम के दो छंदों में निबद्ध है। जगती छंद में 48 वर्ण होते हैं और त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण। इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु, आंगिरस। आंगिरस अंगिरा गोत्र में उत्पन्न होने के कारण नामित है और हिरण्यस्तूप इनका मूल नाम। तो ऋषि है हिरण्यस्तूप, आंगिरस। देवता है अग्नि और छंद है जगति और त्रिष्टुप। तो इस प्रकार से हम ऋषि और मंत्र को जानने के बाद यह जान लें कि इसमें कितने मंत्र हैं। इस सूक्त में कुल 18 मंत्र हैं। अब हम इस सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। तो देवता अग्नि है, तो अग्नि से संबंधित इस मंत्र का शीर्षक है कि दिव्य शक्तियों के स्वामी अग्निदेव। तो मंत्र की व्याख्या के पूर्व संक्षेप में अग्नि के देवत्व से परिचित हो लिया जाए। यद्यपि प्रथम अग्नि के विषय में कहा भी गया है, अग्नि जो है वो ऋग्वेद के प्रमुख देवता है। लगभग 200 सूक्तों में इनकी स्तुति है और इंद्र के बाद सर्वाधिक सूक्त अग्नि के ही हैं। तो अग्नि की महत्ता स्वयं सिद्ध है। अग्नि के देवत्व पर विचार करना आवश्यक है। हम अग्नि को यूं ही जो चारों ओर जल रही है, देख पड़ रही है, इसको ना मान लें। अग्नि को एक परम देवत्व के रूप में देखें। ऋषि ने अग्नि को सबसे पहले उत्पन्न होने के कारण अग्नि नाम दिया। अग्नि का मतलब जो अग्रगण्य हो, सबसे पहले उत्पन्न। बंधुओं, जो ऋग्वेद का देवत्व है वह कल्पित देवत्व नहीं है, प्रतीक देवत्व नहीं है कि कोई प्रतिमा या कोई अन्य वस्तु रख करके देवत्व उसमें स्थापित किया जाए। प्राय जब मूर्ति स्थापन होता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, यानी मूर्ति तब तक देवत्व नहीं पाती है जब तक उसमें वेद मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा न की जाए। नहीं तो उसके पूर्व वो या तो पाषाण या कोई धातु या कोई काष्ठ आदि रूप में रहती है। तो
तो वेद मंत्र ही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्तियों में। लेकिन जो वैदिक देव हैं वे मूर्तिमंत आदि देव हैं और सही रूप में देव वही हैं जिनके विषय में कहीं कोई प्रश्न किया ही नहीं जा सकता। यह सार्वभौम देव है। अग्नि चाहे जो लोक हो, चाहे जो देश हो, चाहे जो धर्म हो, चाहे जो जाति हो, उसकी छाया से अछूता नहीं है। विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न विचारधाराएं हैं, लोगों के कल्पित देव हैं, उनके अपने अपने नाम हैं, लेकिन अग्नि का देवत्व सर्वसिद्ध है। कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी जाति, कोई भी वर्ण, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो अग्नि से शून्य हो। तो यह सार्वभौम देव है और सच्चे देव हैं। यह बात अलग है कि हमारे अधिक निकट होने के कारण हम उनकी महत्ता का अनुभावन नहीं कर पाते हैं। एक है नहीं अति परिचयाद अवज्ञा। जब बहुत निकट व्यक्ति हो जाता है तो उस वस्तु में अवज्ञा का माने उसके महत्व में कुछ कमी आने लगती है। जो बहुत निकट रहता है हम उसको थोड़ा कम महत्व देते हैं, मानव स्वभाव। अति परिचयाद अवज्ञा। तो अग्नि के विभिन्न रूप हैं। बड़ा व्यापक अग्नि का रूप है। अग्नि जो है वो सूर्य रूप में है। अग्नि जो है वो विद्युत रूप में है। विद्युत अग्नि, बिजली चमकती वो भी अग्नि है। अग्नि प्राणियों के शरीर में भी यशराग्य बन करके और जीवन बन करके लहरा रहा है, इसीलिए उसको अंगिरा भी कहा जाता है। अंगिरा शब्द कई बार आवेगा। अंगिरा शब्द पर ध्यान। अंगिरा वो है जो अंगों में संचरणशील हो, व्याप्त हो। तो कोई ऐसा अंग नहीं है जहां अग्नि का निवास न हो। और जब अग्नि की छाया हट जाती है तो काया निर्जीव। इसलिए अग्नि जो है वो परम पूज्य हैं, मूल देव हैं, सर्वव्याप्त हैं और सच्चे माने में देवत्व धारण करते हैं, क्योंकि वे हमको सब कुछ दे रहे हैं। वे ही वर्षा के कारण हैं, ऊष्मा बन करके जल को वाष्पित करते हैं। वही जो अन्न पैदा होता है उसमें अंकुरण के कारण अग्नि है। जो मेटाबॉलिज्म होता है, एक से दूसरे रूप में जो परिवर्तन होता है, फूल से फल अथवा भोजन से रस, फिर रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि आदि में, इन सब के पीछे अग्नि है। अब यही देवत्व है, इससे बढ़कर और देवत्व क्या होगा। तो सबसे प्रथम अग्नि की ही वंदना ऋग्वेद में हुई है। संभवतः सभी मंडलों का जो प्रथम सूक्त है वह अग्नि ही से संबंधित है। तो अग्नि की महत्ता स्पष्ट है। हमारा निवेदन है और हमने थोड़ा इसको और व्यापक करके इसलिए कह दिया कि हम देव की महत्ता को जाने। नहीं तो ऐसे सामान्य विचार है, भाई अग्नि क्या कह रहे हैं, आग कह रहे हैं, अरे उसमें क्या ऐसी बात है, तो ऐसा एक स्वभाव है, बन जाता है। तो अग्नि की हम महत्ता को समझे और हम नहीं समझ रहे हैं, तभी आज तमाम अनर्थ भी हो रहा है। अग्नि की महत्ता से हम परिचित हों तो बहुत कल्याण हो जाएगा। देवत्व तो हम स्थापित करें तभी कल्याण। अग्नि का हम दुरुपयोग भी करते हैं और अग्नि को हम सम्मान नहीं देते तो तमाम अनर्थ खड़े हुए। अरे जैसे क्या है, मिसाइल्स हैं, एटम बम्स हैं, जो है क्या सब अग्नि का खेल है। एक ज्वाला निकलती है, अग्नि ही तो है ना, संहार भी कर देती है। तो अग्नि का जब हम दुरुपयोग करेंगे तो संहार होगा, अनिष्ट होगा। सदुपयोग करेंगे तो सारे यंत्र अग्नि से ही चल रहे हैं। जो एक ऊर्जा होती है
जो करंट बनता है वही तो अग्नि है। शरीर उसी से चल रहा है, बड़े बड़े यान उसी से चल रहे हैं, सब अग्नि का। तो कहने बोले अग्नि का देवत्व स्पष्ट है, हम उसके प्रत्येक स्वरूप को समझें और तदनुसार आचरण करें, यही ऋषि संदेश है। इसलिए हमें अग्नि की व्याख्या करते समय, मंत्र में प्रवेश करते समय देव की महत्ता को बताना पड़ता है, क्योंकि बिना महत्ता को जाने हुए उसमें विश्वास नहीं होता, वो हृदय में बैठ नहीं पाती। जाने बिनु न होए प्रतीति और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम किसी चीज को जानते नहीं है तब तक हम विश्वास नहीं होता है, और बिना विश्वास के उसके प्रति आकर्षण नहीं होता है, लगाव नहीं होता है। तो इसलिए हमें स्वरूप को जानना परम आवश्यक है, और स्वरूप को दृष्टि में रख करके हम जब उसके भाव में प्रवेश करेंगे तो हमको उसका निचोड़ सारग्राही रूप उपलब्ध होगा। तो इस प्रकार से हम अग्नि के स्वरूप को ध्यान में रख करके और आगे अर्थ करें। जैसा शीर्षक रूप में कहा गया है कि अग्नि का स्वामित्व सर्वत्र है, सभी दैवी शक्तियों में उनका समावेश है। तो इस अर्थ बोधन को समेटे हुए मंत्र का हम सर्वप्रथम पाठ कर लें। ओम तमग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिर्देवो देवानाम अभवः शिव सखा तव व्रते कवयो विद्मनापसो अजायन्त मरुतो भ्राजदृष्टयः। शब्दार्थ जाने। अग्नि संबोधन है अग्नि का, हे अग्निदेव त्वं प्रथमः अंगिरा ऋषि अभव। तुम सर्वप्रथम ऋषियों में अंगिरा नाम के ऋषि के रूप में लक्षित हुए, प्रकट हुए और तद नामक ऋषि के नाम से जाने गए। देव देवा नाम, हे अग्निदेव तुम देवों के देव हो, यानी सर्वोत्तम देव हो। शिव सखा, शिव माने होता है कल्याणकारी, सखा माने मित्र। तुम सभी प्राणियों के कल्याणकारी मित्र हो। अभवा माने हो गए हो, और तव व्रते, तव माने तुम्हारे, व्रत माने कर्म को पूर्ण करने की प्रक्रिया, व्रत साधन नियम आदि। तो तुम्हारे व्रत में कार्यरत होने के लिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। कवयः, और कवयः कहते हैं मेधावी को, ज्ञानी को। तो अब यहां कवयः विद्मनापसः और भ्राजत ऋष्टयः ये शब्द मरुतों के लिए आए हैं। तो तुम्हारी ही अनुकंपा से अथवा सहायता से, तुम्हारे ही व्रत को, तुम्हारे ही नियमों को, तुम्हारी ही कार्य पद्धति को पूर्ण करने के लिए जो मरुत हैं वे तत्पर रहते हैं। वे मरुत कैसे हैं? कवयः माने कवि से बहुवचन कवयः, यानी मेधावी हैं और ज्ञाता हैं अथवा रचनाकार हैं। कवि का अर्थ होता है मेधावी, रचनाकार आदि। तो वे मरुत जो कि कवि हैं, मेधावी हैं, सृष्टा हैं,
आनंद वितरक हैं। विद्म मानसा, विद्म वापसा, और जो वे विद्म माने जानते हैं और क्रिया पद्धति को जानते हैं, विद्म नापसा, जो कि कैसे कर्म कुशलता पूर्वक संपन्न हो इसकी विधि के ज्ञाता हैं, ऐसे जो है वो मरुदगण। और ऐसे मरुदगण जिनके रिष्टय माने अस्त्र शस्त्र भ्राजतः, बड़े ही चमकीले हैं, बड़े ही धारदार हैं, बड़े ही प्रभावी हैं। तो ऐसे भ्राजत रिष्टय, ऐसे चमकदार तीव्र अस्त्रधारी मरुत अजायंत माने उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसे मरुदगण तुम्हारी ही अनुकंपा से अथवा तुम्हारी सहायता के लिए उत्पन्न हुए हैं, जो कि तुम्हारे व्रत में तुम्हारे नियमों को संचालित करने में सहायक है और जो समस्त क्रियाओं में पारंगत हैं, कार्य पद्धति के ज्ञाता हैं। विद्म नापसः, क्रिया विधिज्ञ हैं, और जिनके रिष्टय भ्राजत, जिनके अस्त्र शस्त्र बड़े चमकीले हैं, ऐसे मरुत तुम्हारे व्रत पालन में सहायक बनकर आते हैं। और इस प्रकार से आप दिव्य शक्तियों के, मरुत आदि के जो हो वो परम निकट हो, वे तुम्हारे सहायक हैं। तुम देवों के देव हो, सबके कल्याणकारी मित्र हो। हे अग्निदेव, इस स्वरूप वाले तुम्हारे वंदन के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। तुम अंगिराओं में सर्वश्रेष्ठ हो। अंगिराओं माने अंगिरा ऋषि हैं, एक ऋषियों का समूह है, उसमें सर्वश्रेष्ठ हो, अथवा अंगों में संचरणशील होने के कारण, गतिशील होने के कारण तुम पूज्य हो। तुम्हारी महत्ता स्वयं स्पष्ट है। यह आशय है। इसके भावार्थ को हम सपाट रूप से यो जान लें कि हे अग्रगण, हे सर्वप्रथम उत्पन्न होकर क्रियाशील होने वाले और शिष्य में संचरणशील होने वाले, शिष्य को कर्मरत करने वाले अग्निदेव, प्रथम तुम अंगिरा ऋषि के रूप में प्रकट हुए हो। तदनंतर देवों के देव और कल्याणकारी सखा रूप में, मित्र रूप में तुम संसार के सामने आए। तुम्हारे व्रत नियमों के पालन में सहायक बनने वाले मरुदगण बड़े मेधावी हैं, कार्य कुशल हैं, कार्य करने के विधि के ज्ञाता हैं, और वे श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों से, चमकीले अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रहने वाले हैं। और ऐसे मर्तों के तुम सखा हो। अग्नि को मरुत सखा भी कहा जाता है, क्योंकि अग्नि को जो मरुदगण है, पवन है, वही दीप्त करते हैं और दोनों मित्रवत भाव से रहते हैं। अग्नि की ज्योति जो है दीपकाल में जलती है। अगर ऑक्सीजन पवन का मरुद का संपर्क न हो तो अग्नि की लौ बुझ जाती है, और अग्नि ही जो है वो बढ़ाती है वेग को, वो यानी पवन ही अग्नि के वेग को बढ़ाते हैं। इसलिए जो एक दूसरे को बढ़ावे वो मित्र हुआ, हितैषी हुआ। तो मरुदगण जो हैं, जो हमारे अन्य देव रूप में मान्य हैं, वे आपके सखा हैं और वे बड़े समर्थ हैं। इस बात को इस मंत्र में स्पष्ट किया गया है। और तुम अंगिरा हो, क्योंकि हमारे अंग प्रत्यंग में ऊष्मा बन के संचरण करते हो। ऐसे तुम्हारे स्वरूप की हम वंदना करते हैं। अब हम इस मंत्र के छंदोबद्ध प्रारूप को देख लें। अग्निदेव, हे अग्निदेव,
तुम प्रथम अंगिरा ऋषि बन करके आए। हे अग्निदेव, तुम प्रथम अंगिरा ऋषि बन करके आए। अंग अंग में जीवन की ऊष्मा बनकर लहराए। अंग अंग में जीवन की ऊष्मा बनकर लहराए। तुम देवों के देव बन गए, तुम देवों के देव बन गए। सखा परम हितकारी, तुमसे शासित मरुत शस्त्रधर हुए बुद्धि बल धारी। तुमसे प्राण मात्र जन्मा, तुमसे प्राण मात्र जन्मा। नव जीवन प्राणी पाए, तुमसे प्राण मात्र जन्मा। नव जीवन प्राणी पाए। अग्निदेव, तुम प्रथम अंगिरा ऋषि बन करके आए। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यकश्यप, आंगिरस और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्निदेव सर्व व्यापक महान। तो अग्नि देव का हम पूर्व परिचय प्राप्त कर चुके हैं। उनके स्वरूप के विषय में हमें एक अवधारणा प्राप्त है। अब उसी अवधारणा को सामने रख करके हम अर्थबोध करेंगे। सर्वप्रथम हम मंत्र पाठ करें। ओम तमग्ने प्रथमो अंगिरस्तमः कविर्देवानां परिभूषसि व्रतम् विभुर्विश्वस्मे भुवनाय मेधिरो द्विमाता शयुः प्रतिधातिदायवे। शब्दार्थ जाने। अग्नि, हे अग्निदेव, तुम प्रथम आंगिरस, तुम प्रथम आंगिरस में तमह माने श्रेष्ठ, आंगिरस तमह माने अंगिरा ऋषियों में श्रेष्ठ हो। तो ऐसी मान्यता है कि अंगिरा ऋषि के रूप में अग्नि ने प्रथम अपने तेज को मानव में प्रकट किया। में तेज तो अग्नि का गुण है ही। तो अंगिरा एक ऋषि थे, बड़े तेजस्वी थे। कहा जाता है कि तेज में वे अग्नि के समान है, और तेज अग्नि का गुण है भी। जो तेज है, जो ओज है, जो प्रकाश है, वो सब अग्नि ही का गुण है। तो अग्नि के गुणों से युक्त तेजस्वी अंगिराओं में श्रेष्ठ रूप में हे अग्निदेव पहले तुम ही प्रकट हुए। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि तुम प्रथमा अंगिरस्तमः, तुम सबसे पहले मनुष्य में अंगिरा होकर के अपने तेज को प्रकट किए हो। और तुम कैसे हो? कवि। कवि माने मेधावी, ज्ञाता, अथवा कम आनंदम वितरित कवि, जो आनंद का वितरण करे वो कवि है। तो अग्नि मेधावी भी है, अग्नि से आनंद भी मिलता है, तेज ओज मिलता है। और अग्निदेव कैसे हैं? देवा नाम व्रतम परिभूषयिष्यति। देवों के जो व्रत हैं, जो कार्य क्षेत्र हैं,
उसको परिभूषित करने वाले, यानी उसको सजाने संवारने वाले। तो देवताओं के कार्य क्षेत्र हैं, जैसे पवन है, उनका कार्य क्षेत्र है प्रवाहित होकर के जीवन प्रदान करना। श्वास प्रश्वास क्रिया उन्हीं से संचालित होती है। जल का कार्य क्षेत्र है सिंचन, तृषा आदि बुझाना, चैत्य प्रदान करना, पावनत्व आदि। तो उन सब में अग्नि ही सहायक है। वर्षा होती है तो अग्नि ही सूर्य रूप में तेज दे करके जल को वाष्पित करके वृष्टि कराते हैं। वही विद्युत बन करके तमाम उपयोगी तत्व को धरती पर उतारते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी दिव्य शक्तियां हो, चाहे वे आप हो, जल हो, चाहे वे समीर हो, पवन हो, उन सब के कार्यों में अग्निदेव ही सहायक बनकर उतरते हैं। इसीलिए कहा गया है मंत्र में कि देवानाम व्रतम परिभूष्येष। हे अग्निदेव, तुम देवों का जो व्रत है, जो उनका कार्य क्षेत्र है, उसको तुम विभूषित करते हो, यानी पूरा नहीं करते बल्कि अच्छी तरह से पूरा करवाते हो। सम्यक रूपेण परिभूषेष, यानी अलंकृतम करोषि। तो हे अग्निदेव, तुम देवों के कार्यों को उत्तमोत्तम रूप में प्रस्तुत करने वाले हो, सहायक हो। और कैसे हो? विश्वसमय भुवनाय विभु। विश्वसमय माने संपूर्ण, विश्व माने संसार भी होता है, जहान जिसको कहते हैं, और विश्व माने संपूर्ण भी होता है। तो जब उसके लिए जगत शब्द आ गया है तो विश्वसमय यहां उसका विशेषण बन जाएगा। तो तुम संपूर्ण भुवन के लिए, संसार के लिए, सृष्टि के लिए विभु। विभु माने व्यापकत्व का गुण समेटे हुए, विभु कहते हैं व्यापक। तो प्रायः लोग सीमित या शक्तियां सीमित होती हैं, वो विभु नहीं रहती हैं। लेकिन जो महान होता है उसका विभु व्यापक होता है, वैभवपूर्ण होता है। जो जितना बड़ा होगा उसका प्रभाव उतना ही व्यापक होगा। तो अग्नि बहुत अधिक श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सर्वप्रधान है, इसलिए उनका विभु जो है, विभुत्व जो है, व्यापकत्व जो है असीमित है। इसीलिए विभु विशेषण उन्हें दिया गया है। विभु माने व्यापक, उसी विभु से विभव वैभव आदि शब्द बनते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम मेधावी हो, जड़ नहीं हो। हम इस बात को जाने कि हमारे देवता जड़ नहीं है। जो ऊपरी स्वरूप दिखाई पड़ रहा है वो तो उनकी ऊपरी झलक है, उनका एक फोकस है। वास्तव में जो शक्ति प्राण रूप में है, चेतन रूप में है, वो देवत्व है, वो सूक्ष्म होती है। तो जितने भी देव हैं जो प्रकट हैं अथवा अनुभूयमान है, उसको जो हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, तो वो उनका जो है वह बाह्य रूप है, उनका जो आंतरिक रूप है बड़ा सूक्ष्म है। तो हमें उसी पर फोकस करना चाहिए, उसी पर दृष्टि जमानी चाहिए। तो हे अग्निदेव, तुम विश्वस्मयी भुवनाय विभु, इस व्यापक संसार में व्यापक रूप से विद्यमान हो। और कैसे हो? मेधिरा। मेधिरा माने मेधा वाले। मेधा कहते हैं बुद्धि में जो धारणा शक्ति होती है उसको मेधा कहते हैं। इसीलिए जब बुद्धि में स्मरण शक्ति लुप्त होने लगती है तो फिर मेधा जो है वो क्षीण हो जाती है। तो मेधा माने धारणा शक्ति जो होती है बुद्धि में, उसको मेधा कहते हैं। क्योंकि बुद्धि में हम आज से 10 साल 20 साल 25 साल वाली चीज जो है याद रखते हैं तो उसमें वो धारण की रहती है, उसमें वो संचित रहती है। इससे उसी मेधा शक्ति के जरिए हमारी मेमोरी जो है वो प्रबल होती है। और जब मेमोरी स्मृति प्रबल होती है तभी कार्य क्षमता बढ़ पाती है। तो अग्नि का एक विशेषण है मेधिरा। आप भूलते नहीं हो, आप परम मेधावी हो, सर्वज्ञ हो, ज्ञाता हो। और कैसे हो? द्विमातुरा। द्विमातु, आपकी 2 माताएं हैं। मतलब
इसको हमें जो अरणी होती है, लकड़ी होती है, उसकी ओर जाना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि आज दिया सलाई की तरह नहीं, प्रयुक्त अग्नि के लिए प्रकट करने के लिए कार्य किया जाता था। जो अरणी होती है, अरणी में अग्नि जल्दी प्रविष्ट होती है, उसके घर्षण से जल्दी पैदा होती है। आज भी यज्ञों में अरणी का प्रयोग होता है यत्र तत्र। तो अरणी दो लकड़ियां हैं जिसमें कि अग्नि बड़ी जल्दी प्रकट होती है, तो उसको घर्षण किया जाता है। जब घिसा जाता है तो अग्नि उससे ज्वाला रूप में प्रकट हो जाती है और तब यज्ञ कार्य प्रारंभ होता है। तो द्विमातु, दो माता वाले अग्निदेव कैसे हैं, अब स्पष्ट हो गया होगा। क्योंकि वे दो अरण्य नाम की लकड़ी या काष्ठ के घर्षण से उत्पन्न होते हैं। परस्पर ऐसे घर्षण किया जाता है, दो लकड़ियां रहती हैं, इसलिए वो दो लकड़ियों के घर्षण से उत्पन्न होने के कारण द्विमातु कहे जाते हैं, दो माताओं वाले। स्पष्ट है, हो गया होगा हमारे ख्याल से। तो अग्निदेव कैसे हैं, द्विमातु, दो अरण्य नाम के काष्ठ के संघर्षण से उत्पन्न होने वाले हैं, अष्ट द्विमातु हैं। और कैसे हैं, आयवे, आवयव माने मनुष्य के हितकारी हैं। आयवे, वे जनहितकारी हैं। मनुष्य का कोई भी शक्ति जब तक जनहित में नहीं संलग्न होती तब तक वो पूरी महत्ता देवत्व को नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए अग्नि का एक गुण और है कि वे जनहितकारी हैं। और कैसे हैं, शयुः, शयुः माने शयन करता, सर्वत्र शयन करता है। क्या मतलब कि सर्वत्र विद्यमान है। अग्नि को हम सब जानते हैं कि हर जगह है। प्रेम से प्रकट हो जिम यागी, जैसे अग्नि है हर जगह, काष्ठ में, सर्वत्र, हर शरीर में, सब जगह है। घर्षण किया जाता है तो प्रकट हो जाती है। तो कोई भी ऐसा कोना नहीं जहां अग्नि न हो। तो अग्नि जो है सर्वव्याप्त है। इस बात को प्रकट करने के लिए कहा गया है कि सर्वशयुः, तुम सब जगह शयन करने वाले हो, मतलब सर्वत्र तुम्हारी व्याप्ति है। तो ये विशेषण अग्नि को दिए गए। तो जिसके जितने विशेषण होते हैं उसमें उतनी ही शक्ति और महत्ता होती है। तो इसमें तमाम विशेषण बताए गए कि अग्नि जो है वो देवों के कार्यों को सिद्ध करते हैं, उनके कार्यों को प्रकट करते हैं, चमकाते हैं, उनमें सहायक होते हैं। वे जैसा और जो अग्निदेव हैं वो संपूर्ण संसार के कल्याण करने वाले हैं। वे विभु हैं, सर्वव्यापक हैं, वे मेधावी हैं, जो दो माताओं वाले हैं, मनुष्य के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। आदि आदि बातें अग्नि देव के विशेषण रूप में प्रयुक्त किए गए हैं। इससे यह अर्थ हुआ कि हम अग्नि देव की महत्ता को जानें और उन रूपों में उनको समझ करके उनके महत्ता का में अवगाहन करें। तो ये हुआ अग्नि के स्वरूप के विषय में ऋषि का कथन। इसके हम अर्थ को एक बार फिर जान ले। हे अग्नि, तुम अंगिराओं में आज और सर्वश्रेष्ठ हो। तुम मेधावी हो और देवों का यज्ञ कर्म, उनके कर्म क्षेत्र को विभूषित करने वाले हो, सहायक बनकर आने वाले हो, दिव्य बनाने वाले हो। तुम विभु हो, सर्वव्यापक हो। तुम समस्त भुवनों में विराजमान हो, बुद्धिमान हो। दो माताओं अर्थात दो लकड़ियों के संघर्षण से उत्पन्न होने वाले हो। मनुष्यों के उपकारार्थ विभिन्न रूपों में सर्वत्र विद्यमान। अग्नि ही तो सर्वत्र विद्यमान है। हम कोई यान चलाते हैं तो करंट बनकर के अग्नि प्रकट होते हैं। हमारी रसोइयां में अग्नि है, हमारे शरीर में अग्नि है, चारों ओर अग्नि है। इस प्रकार से अग्नि जो है वो सर्वतोभावेन मानव के कल्याण में तत्पर रहने वाले हैं। ऐसे देव को ऋषि प्रणाम करता है और उनकी महत्ता को बता करके मनुष्यों को तदर्थ उनके प्रति कृतज्ञ होने का संदेश देता है। तो अब हम इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन कर लें। तुम आज अंगिराओं में हो, हे अग्निदेव, तुम आज अंगिराओं में हो, सर्वोत्तम जाने जाते हो। हे अग्निदेव,
तुम यज्ञ कार्य में पूरक माने जाते हो, संपूर्ण विश्व में व्यापक हो, संपूर्ण विश्व में व्यापक हो, कण कण में हो तुम विद्यमान, मानव के हित में भिन्न भिन्न रूपों को धर लेते सुजान, जठराग्नि तथा त्यों विद्युत अग्नि, यो अन्य नाम रूपों को धर होते रहते हो प्रकट सदा सर्वत्र शिष्य में देव प्रवर, सर्वत्र व्याप्त बहुविध नामों रूपों में परिचय पाते हो, सर्वत्र व्याप्त बहुविध नामों रूपों में जाने जाते हो, तुम आदि अंगिराओं में हो, सर्वोत्तम माने जाते हो। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता को हम सब जाने, परिचित हुए। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र जगती छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के दृष्टा हिरण्यस्तु आंगिरस हैं और देवता अग्नि। शीर्षक है महनीय देव अग्नि। तो अब इस शीर्षक के अंतर्गत कथित महनीयता के परिचय के संदर्भ में हम प्रथम मंत्र से परिचय प्राप्त करेंगे। ओम तमग्ने प्रथमो मातरिश्वन आविर्भव शुक्रतुया विवस्वते अरे जेताम रोदसी होतृगुरुये मग्नोर्भारमयजो महीवसो। शब्दार्थ जाने। हे अग्ने, हे अग्रगामी, सर्वप्रथम उत्पन्न होकर सृष्टि क्रिया में भाग लेने वाले, सृष्टि कर्म संचालन करने वाले अग्नि देवता। प्रथम, प्रथम माने तुम प्रथम हो। प्रथम का अर्थ होता सर्वश्रेष्ठ अथवा आदि, दोनों प्रथम का अर्थ में आता है। मुख्य के अर्थ में भी प्रथम आता है और पहले के अर्थ में भी प्रथम आता है, आदि के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो आप प्रथम हो, अग्रगामी हो, अथवा तू आदि हो, सबसे प्रथम देव हो। शुक्रतया शुक्रतुया विवस्वते मातिरश्वने आविर्भव। तो शुक्रतया अथवा शुभ कर्मों की इच्छा से, यानी शुक्रतुया शुभ कर्म होते रहें, इस इच्छा को धारण करने वाले, ऐसी इच्छा को धारण करके तुम विवस्वते, विवस्वते मातरिश्वने। विवस्वत शब्द का चतुर्थी है विवस्वते। विवस्वत कहते हैं सूर्य को, और विवस्वते माने सूर्य के लिए सूर्याय, और मातरिश्वने मातरिश्वा शब्द होता है, मातरिश्वन। तो मातरिश्वन का चतुर्थी होता मातरिश्वने। और मातरिश्व का क्या अर्थ है? मातरिश्व एक पवन का ही नाम है, वायु का ही नाम है। तो वह पवन जो अंतरिक्ष में संचरणशील है उसको मातरिश्वा कहते हैं। पवन का प्रसार बड़ी दूर तक है, नहीं पृथ्वी के तल से लेकर के, जैसा विद्वानों का कथन है, लगभग 3 किलोमीटर तक क्षेत्र रहता है पृथ्वी के तल से ऊपर पवन का। तो जो अंतरिक्ष में व्याप्त पवन है वो बड़ी तीव्रता से वहां प्रवाहित होती है, एक झंझा सी वहां पर हमेशा बनी रहती है, एक तूफान सा हमेशा आता रहता है। वहां पर वायु की गति बड़ी तीव्र होती है, ऐसा कहा जाता है, मान्य है विद्वानों को ऐसा। तो हे पवन,
तुम मातरिश्वा हो और ऐसे मातरिश्वा, ऐसे अंतरिक्षगामी पवन को संचरणशील करने में अग्निदेव का प्रबल हाथ है। तो इसीलिए ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, तुम शुभ कर्म की इच्छा से शुक्रतुया शुभ कर्म की इच्छा से और विवस्वते सूर्य देव के कार्य क्षेत्र को प्रशस्त करने के लिए और मातृश्व ने अंतरिक्षचारी पवन के कार्य को अत्यधिक प्रशस्त करने के लिए तुम प्रकट हो और प्रकट होते रहते भी हो। अब तेरी शक्ति को देख करके क्या होता है? एक आश्चर्य होता है, एक कंपन सा होता है। इस बात को आगे के मंत्र के भाग में कहा जा रहा है। हे अग्निदेव, तुम्हारी शक्ति को देख करके रोदसी, अरे जेताम, रोदसी किसे कहते हैं? रोदसी कहते हैं जावा पृथ्वी को, यानी आकाश और अवनी को, पृथ्वी को। तो आकाश और अवनी ये दोनों शब्दों के अर्थ को समेटे हैं रोदसी। तो रोदसी यानी अवनी अंबर के प्राणियों को तुम अरे जेताम, प्रकंपित कर देने वाले हो। तुम्हें देख करके आकाश और धरती में प्रचंडता देखने के पश्चात कंपन होने लगता है। होत्र वर्ये भारम असक्नो, तो यह जो अभी कहा गया है यह तो अग्नि का प्रचंड रूप है। और महान शक्तियों में दोनों बातें होती हैं। वे प्रचंड होते हैं तो कपा देते हैं और शांत होते हैं तो कल्याण करते जाते हैं। तो अग्निदेव की महत्ता है कि उनकी प्रचंडता को देख करके भूमंडल में और नभमंडल में चारों ओर एक प्रकंपन छा जाता है। और जब वो शांत होते हैं तो क्या होता है कि होत्र ऊर्ये माने श्रेष्ठ होता के रूप में वे भारम असक्नो, यज्ञ भार को वहन करते हैं। तो जैसा हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम मंत्र में जाने हैं, ओम अग्निमीले पुरोहितम होतारम रतधात्मम, तो अग्नि को होता कहा गया है। होता कहते हैं जो यज्ञ कर्म में दिव्य शक्तियों को आवाहन करने वाला हो, यज्ञ क्रिया का संपादन करने वाला हो, वो होता कहा जाता है। तो सृष्टि यज्ञ के संचालक अग्नि हैं। हम जब यज्ञ कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो ही अग्नि सर्वप्रथम हमारे सामने आते हैं, लपटों के रूप में आहुति ग्रहण करते हैं, देवों तक पहुंचाते हैं। और वे कोई कर्म करने में जब हम उद्यत होते हैं तो ऊर्जा बन करके वे सामने आते हैं। सबसे पहले एक ऊर्जा का, एनर्जी का निर्माण होता है काम करने के लिए, चाहे शरीर में हो चाहे किसी यंत्र में हो। तो इसीलिए कहा गया है कि तुम शुभ कर्मों के होता हो, प्रारंभ करता हो। तो आप जो हो होत्र बूझिए, यानी होता के रूप में वर्ण किए जाते हो और यज्ञ के भारम असक्नो, भार को वहन करते हो। इस प्रकार से तुम्हारा महत्व प्रचंड रूप में और कल्याणकर कोमल रूप, दोनों रूपों में दृश्यमान है। वसो, वसो वस का संबोधन है। हे वसो, हे आश्रय देने वाले और उसके हेतु अग्निदेव महा अजय, तुम पूज्य देवों के यज्ञ को पूर्ण करने वाले हो और पूर्ण किए भी हो। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता को ऋषि ने प्रकट किया
और यह बताया कि हमें अग्नि का पूजन करना चाहिए, अग्नि का सम्मान करना चाहिए, अग्नि का सदुपयोग करना चाहिए। ये संदिष्ट है। अग्नि में अपरंपार शक्ति है। तो इस अर्थ को हम एक बार पुनः देख लें सपाट रूप में। हे अग्निदेव, तुम अग्रगामी हो। शुभ कर्म की इच्छा से तुम सूर्य और वायु के लिए प्रकट होते हो, उनको गति देते हो, कार्य में उनके सहायक होते हो। तेरी शक्ति को देखकर, किए जाने पर, समझ लेने पर और तुम जनहित में यज्ञ के भार को वहन करते हो, होता बन जाते हो। हे आवास प्रदायक अग्नि, तुमने पूजनीय देवों का यज्ञ निष्पन्न किया है। यज्ञ का अर्थ हुआ कि जो महनीय कार्य होता है, लोकहित में कार्य होता है, वो यज्ञ होता है। तो देव भी यज्ञ ही तो कर रहे हैं, चाहे पवन हो, चाहे आप देवता ने जल देव हो, चाहे अग्निदेव हो, चाहे धरती और आकाश के देव रोदसी जिन्हें कहा जाता है वे हों, सब यज्ञ ही तो कर रहे हैं। सब लोग कल्याण के लिए कार्य ही तो कर रहे हैं। वही लोक का कल्याण से संबंधित जो कार्य होता है वो यज्ञ है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को देख लिया। तो अब उसके सपाट अर्थ को देख लें। हे अग्निदेव, तुम अग्रगामी हो। शुभ कर्म की इच्छा से तुम सूर्य और वायु के लिए प्रकट हो। तेरी शक्ति देखकर पृथ्वी और आकाश कांप जाते हैं। तुमने होता के रूप में सृष्टि के कार्य को संचालन किया है और जो यज्ञ कर्म करते हैं उनके तुम सहायक बन जाते हो, अग्रगामी हो जाते हो। हे आवास हेतु अग्नि, तुमने पूजनीय देवों का यज्ञ कार्य निष्पन्न किया है। अब हम इसके छंदोबद्ध रूप का अवलोकन कर लें। तुम सूर्य पवन से प्रथम प्रकट हो अग्निदेव, हे देव प्रवर तुम अग्र कार्य करते हो। तुम परम बली हो, अस्तु शीघ्र ही आ जाओ। तुमसे अमनि अंबर दोनों कप जाते हैं। तुमने होता बन प्रथम यज्ञ को पूर्ण किया, तुमने होता बन प्रथम यज्ञ को पूर्ण किया। तुम देव कर्म के पूरक सब बतलाते हैं। शुभ यज्ञ कर्म में सत्वर अब तुम आ जाओ, फिर पूर्ण करो यह अनुष्ठान शुभ भरते हो। तुम सूर्य पवन से प्रथम प्रकट हो अग्निदेव, हे देव प्रवर तुम अग्र कार्य करते हो। हे देव प्रवर तुम अग्र कार्य करते हो। हम सब में नव जीवन भरते हो।